अपने व्यक्तित्व का निर्माण कुछ इस तरह कीजिए। अपने व्यक्तित्व का निर्माण कुछ इस तरह कीजिए, पाने वाले को गर्व हो और खोने वाले को अफसोस। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पॉइंट किचन में, जिसमें कि मेरा प्रयास रहता है हिंदी को बहुत ही आसान तरीके से आप तक पहुंचाने का। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ पद, जिसको कि लिखा है सूरदास ने। और ये जो 4 पद हैं, ये चारों पद सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं, जिसमें गोपियां, जिनको कि श्री कृष्ण ने उद्धव के द्वारा संदेश लेकर के भेजा है, गोपियां उन उद्धव से अपना वार्तालाप कर रही हैं और उद्धव उनको योग की शिक्षा दे रहे हैं। इतने में एक भ्रमर यानी भंवरा उड़ता हुआ आ जाता है। अब वो भ्रमर उड़ करके आता है तो उस भ्रमर के माध्यम से वो गोपियां अपनी बात उद्धव से कह रही हैं। तो आज के टॉपिक में ये सब क्लियर करूंगी। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पद जो कि सूरदास जी ने लिखा, और उसको मैंने बोर्ड पे सारे जो चारों पद हैं वो लिख दिए हैं। एक एक का अर्थ मैं आपको बताती चलूंगी, साथ के साथ समझती चलिए मेरे साथ में, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता कि मैं किसी क्लास में कोई चीज एक्सप्लेन करूं और वो आप लोगों को समझ में नहीं आए। तो चलिए आप लोग भी ध्यान से वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अपना पहला वाला पद देखते हैं। पहला पद कौन सा है? उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। यहाँ पे जब उद्धव गोपियों को योग का संदेश दे रहे हैं तो गोपियां कह रही हैं कि उद्धव तुम तो बड़े भाग्यवान हो। क्यों हो? अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस रहत स्नेह तगाते मतलब तुम स्नेह मतलब प्रेम, तगा मतलब धागा, तुम प्रेम रूपी धागे से बंधे हुए नहीं हो और ना ही तुम्हारा मन जो है प्रेम में लगा हुआ है। तुम स्नेह रूपी धागे से बंधे हुए नहीं हो। अपरस रहत स्नेह तगाते मतलब उसके रस में नहीं डूबे हुए हो, उस प्रेम की जो धागा है उससे नहीं बंधे हुए हो, ना ही तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के लिए प्रेम या अनुराग है। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न लागी। तुम तो ऐसे हो जैसे पुरैन पात, पुरैन का मतलब होता है कमल का पत्ता, जिस तरीके से जल के भीतर रहते हुए भी तारस देह न लागी मतलब उसके शरीर पर जो जल है उसका एक भी दाग नहीं रह जाता, या एक भी कण पानी का या एक भी बूंद पानी पर नहीं ठहरती। फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स, जो भी आप लोग देख रहे हैं कि कमल का पत्ता जिस तरीके से पानी के बीच में रहता है और पानी में रहते हुए भी उसके ऊपर कभी पानी नहीं टिकता, तो वही बात गोपियां कह रही है कि आप तो कमल के पत्ते के समान है, जो कि पानी में रहते हुए भी पानी उसके अंदर नहीं समाता, अर्थात आप कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से बिल्कुल अछूते हो। दूसरा उदाहरण वो क्या कह रही है? जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। मतलब तुम तो उस तेल की गगरी के समान हो, जो कि तेल की गगरी बूंद न ताको लागी। तुम उस तेल की गगरी के समान हो जो पानी के बीच में रहती है, मतलब जल से तेल से भरी हुई गगरी के समान है वो, जो कि पानी में रहते हुए भी उस तेल की गगरी में पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती, अर्थात तुम कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से बिल्कुल अछूते हो। अगली लाइन है, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो दृष्टि न रूप पर आ गई। तुमने प्रीति की जो नदी है अर्थात प्रेम की जो नदी है उसमें अपना पैर तक नहीं डुबाया और दृष्टि न रूप पर आ गई। तुमने श्री कृष्ण के रूप की जो छटा है उसको देखा ही नहीं, उनके रूप को अच्छी तरह पहचाना ही नहीं। और सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो लागी। यहाँ पे गोपियां जो है गोपियों के माध्यम से, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है सूरदास, सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि अबला हम भोरी, कि हम अबला और भोली भाली जो गोपियां हैं
हम तो कृष्ण से उस तरह का प्रेम करती है जैसे चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं। तो हम तो कृष्ण के प्रेम में इस तरह से उनसे लिपटी हुई हैं। तो ये तो था फ्रेंड्स हमारे पहले वाले पद का। एक बार में नहीं समझ में आएगा तो 2-3 बार वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा वाला पद, जिसको कि मैं आपको आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगी। दूसरा है मन की मन ही मांझ रही। यहाँ गोपियां उद्धव से कह रही हैं भ्रमर के माध्यम से, ये याद रखिएगा कि हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई। अर्थात गोपियां कहना चाह रही हैं कि हम श्री कृष्ण से ये कहना चाहते थे कि हम आपसे प्यार करती है, पर हम कह नहीं पाई और ये बात हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे ऊधो ना ही कहत परी। मतलब ऊधो हम ये बात किससे कहे, और ये बात हम किसी से भी नहीं कह पा रहे हैं। ये बात किसी से कहने योग्य हमें नहीं लग रही है, क्योंकि हम तो श्री कृष्ण से कहना चाहते हैं। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। हमें तो उन आधार मतलब हमारे प्राणों के जो आधार थे उनके आने की आस थी, और उनके आने की आस में ही हमने तन मन बिथा से मतलब तन की और मन की जो व्यथा थी, जो दुख था, उसको सहा था कि एक टाइम के बाद हमारे श्री कृष्ण हमसे मिलने जरूर आए। अगली लाइन है अब इन जोग संदेश सुन 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 बिरहिन बिरह दही। अब जो योग का संदेश यानी योग का संदेश यानी निर्गुण ब्रह्म की जो बात आप लेकर के आए हो, उस बातों को सुन कर हमारी जो विरह की अग्नि है वो और ज्यादा बढ़ रही है। हम विरह की ज्वाला में और ज्यादा दह रही है, मतलब जल रही है। फिर है चाहती हुती गुहार जितहिते उतते धार बही। मतलब हम जहाँ पे गुहार लगाना चाहते थे वहीं से धार बही। मतलब हम तो जैसे उद्धव संदेश लेके आए थे श्री कृष्ण का, तो गोपियां ये चाहती थी अगर ये श्री कृष्ण के मित्र संदेश लेके आए हैं तो इनसे ही हम अपने प्रेम की अपनी गुहार लगाएंगी कि हमें श्री कृष्ण की बहुत याद आ रही है। लेकिन हुआ क्या, जब उद्धव संदेश लेके आए तो गोपियों को ये महसूस हुआ कि हम तो जिधर गुहार लगाना चाहती थी, जिधर हम कहना चाहती थी, उधर से ही योग की धारा जो है वो बह चली है। यानी निर्गुण या योग की बात उद्धव हमसे कह रहे हैं। फिर है सूरदास अब धीर धरहि तो मर जादा न लगी। यहाँ पे सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि अब हम मर्यादा लिखा है, मर्यादा मतलब मर्यादा, कि अब हम मर्यादा का उल्लंघन क्यों न करें। यहाँ इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अब हम धीर क्यों धरे, अब हम धैर्य का धारण क्यों करें, और क्यों नहीं हम मर्यादा का उल्लंघन करें, क्योंकि श्री कृष्ण ने तो मर्यादा का उल्लंघन कर ही दिया। और यहाँ वहां जा करके कहाँ तो हमें उम्मीद थी कि प्रेम का संदेश भिजवाएंगे, बल्कि उन्होंने हमें निर्गुण ब्रह्म और योग का संदेश भिजवा दिया। तो फ्रेंड्स ये था दूसरा वाला पद। चलिए अब देखते हैं तीसरे वाले पद को, कि तीसरे वाले पद में सूरदास जी क्या कहना चाह रहे हैं। तीसरा है हमारे हरि हारिल की लकड़ी। यहाँ पे गोपियां उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, हमारे लिए तो हमारे कृष्ण, हमारे श्री हरि हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। फ्रेंड्स हारिल पक्षी एक हरे रंग का पक्षी होता है जो कि अपने पंजे में एक लकड़ी को दबाए हुए उड़ता रहता है, वो कभी भी उस लकड़ी को नहीं छोड़ता। तो उसी तरीके से हमने भी आगे क्या है, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। तो जिस तरीके से वो हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़े रहता है, हमने भी अपने मन में नंद नंदन मतलब नंद बाबा के नंदन मतलब श्री कृष्ण को अपने मन में मन वचन क्रम से जकड़ लिया है, पकड़ लिया है। कैसे, जैसे हारिल पक्षी ने उस लकड़ी को पकड़ा हुआ है। फिर है जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी। हम जागते हुए, सोते हुए और दिन में और रात में हम केवल कान्हा कान्हा का ही जाप करती रहती हैं, कान्हा कान्हा ही पुकारती रहती हैं। फिर है सुनत जोग लागत है ऐसे जैसे करुई कपिल। और हे उद्धव, तुम्हारे द्वारा योग का संदेश, निर्गुण ब्रह्म का संदेश सुन करके
हमें ऐसे लगता है जैसे हमने कड़वी ककड़ी को खा लिया हो। आगे देखिए, क्योंकि हमने तो ना तो योग को सुना था ना ही हमने देखा था। जब आपने हमें योग का संदेश बताया तो हमें तो ऐसा लगा जैसे हमने कड़वी ककड़ी को खा लिया हो। अगली लाइन देखिए, सूतो व्याधि हमको ले आए देखे सुनन करी। तुम तो ऐसा लग रहा है हमारे लिए, व्याधि का मतलब होता है फ्रेंड्स बीमारी, हमारे लिए एक व्याधि एक रोग ले आए हो, ऐसा रोग जो हमने ना कभी देखा न सुना। अर्थात यहाँ बात हो रही है योग की, जिस योग के बारे में ना तो हमने कभी सुना ही था ना ही हमने उसे कभी देखा था। यह तो सूर तिनहिले सौंपो जिनके मन चतुर। यहाँ पे सूरदास फिर गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि हे उद्धव, आप ये योग का संदेश उन्हीं लोगों को सौंप दो जिनका मन, जिनका हृदय चक्री के समान चंचल है। अर्थात जिन लोगों का मन कभी इस तरफ कभी उस तरफ डोलता ही रहता है, और किंतु हमारे मन में तो केवल कृष्ण ही बसे हैं और हमारे मन में कोई और बस ही नहीं सकता। तो आप ये ज्ञान का संदेश लेकर के, योग का संदेश लेकर के उनके पास जाओ जिनके मन चक्री के समान गोल गोल घूमते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तीसरा वाला पद था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए चौथा और लास्ट वाला पद भी हम लोग देख लेते हैं। हरि है राजनीति पढ़ आए। अब जब गोपियों से इतना वार्तालाप होता रहा उद्धव का, तो गोपियां एकदम से बहुत परेशान हो जाती हैं और श्री कृष्ण के लिए कहती हैं कि मथुरा जाने के बाद श्री कृष्ण ने हमें कोई संदेशा भी नहीं भेजा, और राजा बने वो वहां जाकर, मथुरा जाकर। तो जब राजा बन गए तो गोपियां कहती हैं कि हरि है राजनीति पढ़ आए। मतलब जो हरि श्री कृष्ण जो है वो तो राजा बनने के बाद उन्होंने राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया है। समुझ बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। अब यहाँ पे हम अर्थ इसका ऐसे लेंगे कि हे मधुकर के माध्यम से कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम्हारी बात सुन करके हमने सारे समाचारों को, सारी बातों को समझ लिया था कि श्री कृष्ण जो हैं वो बहुत अधिक चतुर बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने वहां जाकर राजा बन के राजनीति शास्त्र पढ़ लिया और उन्होंने हमारे लिए जो आपसे योग का संदेश भेजा है वो इसीलिए भेजा है। फिर है, एक अति चातुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो हमारे हरि, हमारे श्री कृष्ण, हमारे प्रियतम पहले से ही बहुत चतुर थे, ऊपर से उन्होंने गुरु ग्रंथ और पढ़ लिया, मतलब वो और अधिक चतुर हो गए। अगली लाइन देखते हैं, बड़ी बुद्धि जान जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। मतलब ये उनकी बहुत बड़ी बुद्धि है जो उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश पढ़ाया, मतलब भेजा। क्योंकि एक तो हरि, इसका हम थोड़ा सा अर्थ ऐसे भी ले लेंगे कि हरि ने राजनीति जो है पढ़ ली है, राजा बनने के बाद राजनीति शास्त्र का भी उन्हें ज्ञान हो गया, और क्योंकि वो पहले से ही बहुत चतुर थे, राजनीति पढ़ने के बाद और अधिक चतुर हो गए। दूसरा, उनके लिए एक बात और कही गई है यहाँ पे कि उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है, और उसको पढ़ने के बाद हमें जो है योग का संदेश उन्होंने भिजवा दिया। अब है, उद्धव भले लोग आगे के परहित दौलत धाय। यहाँ पे गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आगे के लोग बहुत भले थे जो दूसरे के हित के लिए तुरंत दौड़ पड़ते थे। अब यहाँ आगे के लिखा है, लेकिन इसका अर्थ ये है कि जो पहले के लोग थे, जो पहले के लोग थे वो बहुत ही भले और बहुत अच्छे लोग थे, जो किसी के कष्ट में तुरंत दौड़ पड़ते थे। वो एक तरीके से उनको उल्हाना दे रही है उद्धव को कि कृष्ण खुद ना आकर के हमारे लिए योग का संदेश भेज रहे हैं। अगली लाइन है, अब अपने मन फेर पाई है चलत जो होते चुराए। अब गोपियां कह रही हैं कि अब अपने मन फेर पाई हैं, अब हमें अपने मन फेर मतलब वापस चाहिए। कौन से मन? चलत जो होते चुराए, जो यहाँ से चलते समय श्री कृष्ण ने चुरा लिए थे। अगली लाइन देखते हैं, तय क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए।
यहाँ पे गोपियाँ कहती है कि वो